नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 13 अक्टूबर 2022 और आज आपका दिल्ली पुलिस HCM का एग्जाम था और प्रथम शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। प्रथम शिफ्ट के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए सभी क्वेश्चन को लेकर यहाँ पे आ गए हैं। सभी प्रश्न जो है आपका 100% ओरिजिनल है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था। दोस्तों मैं किसी कारणवश कल थर्ड शिफ्ट में आपको एनालिसिस नहीं करा पाया था और कल मैंने नोबेल प्राइज पर आधारित नोबेल प्राइज 2022 की घोषणा हो गई। इसके संपूर्ण वीडियो दे दिया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा है, आप वहां से देख सकते हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, टाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1863 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में रतन टाटा इनके जो है फेमस हैं। तो अभी जो है टाटा का जो एक टिस्को होता है उसकी भी स्थापना आपसे पूछ लिया जाता है और आज पूछा गया था टाटा प्राइवेट कंपनी लिमिटेड की। तो सबसे पहले 1863 ईस्वी ऑप्शन में था और ये राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शेर के जो बच्चे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अंग्रेजी में कब्ज कहते हैं और हिंदी में शावक कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में कब्ज और हिंदी में शावक कहते हैं। एक प्रश्न, कथकली कहाँ का नृत्य है? कल ही बताया था कथकली जो है आपका केरल का नृत्य है और यह 8वें शास्त्रीय नृत्य में से एक है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, कथक उत्तर भारत, इस प्रकार का कल बताया था। एक प्रश्न यहाँ पे 2021 में जो वर्ल्ड बैडमिंटन जो हुआ है BWF के में ब्रॉन्ज मेडल कौन से भारतीय जीता है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो आपका किदाम्बी श्रीकांत जो है ये आपका जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था BWF में। ठीक है, जो 2021 में हुआ था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कंप्यूटर से और कल मैंने ये भी आपको बता दिया था। यहाँ पे बहुत सारे मैंने शॉर्टकट की करीब 10 बता दिया था इंपॉर्टेंट। ठीक है, PDF भी टेलीग्राम पे दे दिया हूँ। नया फाइल ओपन करने हेतु शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+Enter दबाएंगे तो नया फाइल ओपन होता है और आपका जितना भी टैब है सभी को अगर एक साथ आप क्लोज करना चाहे तो आप जो है Ctrl+F4 दबाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तापू, तो तापू नृत्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आपका तापू नृत्य, वहीं पे लोसांग आपका सिक्किम से हो जाएगा, हॉर्नबिल नागालैंड से हो जाएगा, ये सब लाई हरोबा त्रिपुरा से हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी नृत्य है आपको देख के जाना है। एक प्रश्न पूछा गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी जो है फांसी की सजा दिया गया था तो किस केस के लिए दिया गया था? तो ये आपका लाहौर षड्यंत्र केस के लिए जो है इनको दिया गया था और 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दिया गया था। और ये लाहौर षड्यंत्र केस कब होती है? 1929 में होती है। आई होप। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि M1, M2, M3 में उच्चतम मुद्रा कौन सी है? आप जानते हैं RBI संबंधित टर्म है, इकोनॉमिक्स से संबंधित टर्म है ये M1, M2, M3 मुद्रा। तो इसमें जो M3 मुद्रा है इसे विस्तृत मुद्रा या उच्चतम मुद्रा भी कहा जाता है। तो यही आपका राइट आंसर था। ये ग्रुप डी में भी पूछा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, सेकेंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? दोस्तों 5 ईयर प्लान पे जो है एक कंप्लीट वीडियो मैंने ग्रुप डी के समय ही बनाया था और PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, तो आप जरूर देख लेना अगर आपको आने से वाले शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं। तो साथ ही साथ SSC GD का जो वीडियो है आज ही आपको प्रैक्टिस सेट का मिलेगा जो हूबहू एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए ना। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1956 से 1961 था। प्रथम का था आपका 1951 से 1956। प्रथम हेराल्ड डोमर के मॉडल पर था, दूसरा PC महान लोविस के मॉडल पर था। प्रथम कृषि को बहुलता दिया था, सेकेंड वाला भारी उद्योग को बढ़ावता दिया था। इसी में दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई 3 कारखाने लगाए गए थे। तो ये सब था ऑप्शन में। एक प्रश्न आपका था, सिमगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? रिपीट किया हुआ प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा गया था। तो सिमगो जो है ये आपका गोवा का फेस्टिवल है। सिमगो फेस्टिवल, आम्र फेस्टिवल, ये सब आपका गोवा में मनाया जाता है। गोवा का राजकीय भाषा कोंकणी हो जाएगा और गोवा के सहारा जो महाराष्ट्र में है ये कोंकण तट भी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। गोवा सभी भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और राज्यपाल आपका श्रीधरन पिल्लई है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना होगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वनों का जो संरक्षण करना है संविधान के किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो जो वनों का संरक्षण है या फिर लोकहित के समान का जो संरक्षण है ये आपका राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आते हैं। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत जो है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 में रखा गया है जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार, कल भी पूछा गया था जनगणना से और आज भी पूछा गया कि महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ओवरऑल साक्षरता, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता
सभी फॉर्म में साक्षरता जो है लिटरेसी रेट सबसे अधिक केरल की है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा समग्र जो आपका जो सबसे कम साक्षरता है ये आपका बिहार का है। सबसे अधिक लिंगानुपात करेंगे तो ये भी केरल का होगा, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का होगा। सबसे अधिक वन आपका एमपी में होगा, सबसे कम वन आपका हरियाणा में होगा। तो ये सब बात मैंने कल भी बताया था दोस्तों। क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो ट्रेंड में रहती है, ठीक है, क्योंकि जनगणना होने जनगणना से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे, सुशील चंद्रा किस नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है? तो दोस्तों जो सुशील चंद्रा वर्तमान में है ये आपके 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष से पहले उम्र तक के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई 63 वर्ष का है तो थोड़ी ना कि 6 वर्ष तक रहेगा, अगर 65 पूरी गया तो हट जाएंगे पद से, है ना। तो इस प्रकार समझाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित आर्टिकल है ये आपका 324 है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चुनाव आयुक्त का प्रमुख काम है सभी पार्टी को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, मतदान करवाना, लेकिन राज्य में जो पंचायत का चुनाव होता है ये राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ भारत का भी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बाबर और मेदिनी राय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों बाबर और मेदिनी राय के बीच जो है आपका ये चंदेरी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? चंदेरी का युद्ध होता है। कब होता है? 1528 में होता है। बाबर के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध भारत में लड़े गए थे और चारों युद्ध में बाबर ने जो है विजय प्राप्त किया था। तो मैंने देख रहा हूं कि 3 दिन भाई दिल्ली HCM का एग्जाम हुआ और तीनों दिन बाबर से एक प्रश्न जरूर रहा। एक दिन पूछा गया था कि बाबरनामा किस भाषा में, अगर याद हो पहले दिन शिफ्ट में 10 तारीख को पहला शिफ्ट में, तो ये तुर्की भाषा में। दूसरे दिन भी बाबर को लेट करके प्रश्न पूछा गया और आज भी बाबर से प्रश्न पूछा गया। तो आपको बाबर को जो है लूसेंट के पहले पेज में ही मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में होती है जो है मेदिनी राय और बाबर के बीच में। इससे पहले 1526 में होती है आपका पानीपत की प्रथम लड़ाई, जिसी के तहत जो है बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है भारत में और इब्राहिम लोदी की इसमें हार हुई थी। तो 2 युद्ध हो गया। उसके बाद में 1527 में आपका जो है ये होता है आपका खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच में। इसमें बाबर पर मतलब विजय रहे थे, ठीक है। इसके बाद एक घाघरा का युद्ध होता है आपको 1529 में, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो ये चारों युद्ध बाबर लड़े थे। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि खजुराहो की मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो खजुराहो की मंदिर की जो ऑथेंटिक काल है, ऑप्शन नहीं मिला है इसमें, लेकिन इसके जो ऑथेंटिक काल है 1000 से 1050 ईस्वी के बीच में हुई थी। बात करें कौन बनवाया था, तो चंदेल शासकों ने। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप भी जो है आपका मध्य प्रदेश में कौन बनाया था? अशोक बनवाया था। इसके अलावा कंदरिया महादेव का मंदिर जो है ये खजुराहो के मंदिर में ही स्थित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो IP4 होता है, जो अभी आप अपन जो इंटरनेट यूज करते हैं तो इसमें आप देखते हैं, तो ये जो है कितने बिट की होती है, इस प्रकार का कुछ पूछा गया था। तो ये शायद 32 बिट का होता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक प्रश्न आपसे शायद कोई पहाड़ से पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ और ये PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में। और आज आप SSC GD का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नोबेल पुरस्कार वाले वीडियो का, तो वो भी आप वॉच कर लीजिएगा आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। जय हिंद दोस्तों।